वशिष्ठ संहिता पढ़ने वाले हैं। कल थोड़ा वॉइस ब्रेक की वजह से डिस्टर्ब हो गया था। करते हैं, थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है। फिर सेकंड अध्याय स्टार्ट करेंगे। वशिष्ठ संहिता में जो मेन है, इसमें 8 अध्याय बताए गए, ठीक ना। लेकिन हमारे जो यूजीसी नेट के सिलेबस में 6 अध्याय तक ही पढ़ना है हमें। इसका जो काल माना जाता है 1150, लेकिन जो ग्रंथ ये जो प्रकाशित हुआ, कुछ त्रुटियां थे, ठीक है। तो जो त्रुटियां दूर करके जो प्रकाशित हुआ 1969 में प्रकाशित हुआ, केवल धाम लोनावाला पुणे महाराष्ट्र से। इसमें कुल अध्याय 8 हैं। इसमें ज्ञान और कर्म का वर्णन आता है वशिष्ठ संहिता में। तो प्रथम के 4 अध्याय है उसको योगाख्यान बोला गया है, यानी योग की बातें आती है। जो अष्टांग योग बताया गया उसकी चर्चा आती 4 अध्याय में। जैसे कि प्रथम में यम नियम आसन, द्वितीय में नाड़ी का आता है, द्वितीय में कोई अंग का वर्णन नहीं आता, तृतीय में प्राणायाम और प्रत्याहार, और फिर लास्ट में धारणा ध्यान समाधि। अंतिम ज्ञानाख्यान यानी ज्ञान की बातें हैं। जैसे बताया गया है कि जो इसका वर्णन आता है लास्ट के जो 4 सप्तम और अष्टम अध्याय में ज्योतिष का वर्णन आता है और खगोल शास्त्र का वर्णन आता है। फिर संवाद बताया गया है, वशिष्ठ और शक्ति के बीच संवाद है। इसमें जो कुछ ज्ञान है ना, वो ब्रह्मा जी ने दिया है। ब्रह्मा जी ने जो कुछ ज्ञान दिया है वो वशिष्ठ जी शक्ति जी को बता रहे हैं, अपने पुत्र को बता रहे हैं, की चर्चा है। एक एक अध्याय को सार रूप में देख लेते हैं। जैसे कि प्रथम अध्याय में कर्म के बारे में बताया गया है, जैसे हमने शिव संहिता में भी पढ़ा था, उसी रिलेटेड में कर्म की बातें बताई गई है। और फिर अष्टांग योग की चर्चा आती है। अष्टांग योग में यम नियम आसन की चर्चा आती है प्रथम अध्याय में। जब हम द्वितीय अध्याय में आते हैं तो द्वितीय अध्याय में नाड़ी का वर्णन आता है और प्राण का वर्णन आता है। नाड़ियों में नाड़ियों की शुद्धि और नाड़ी के लक्षण बताए गए हैं। फिर तृतीय अध्याय में प्राणायाम और प्रत्याहार की चर्चा आती है। उसके बाद नाद और मर्मस्थान की चर्चा आती है। चतुर्थ अध्याय में जाएंगे तो धारणा ध्यान समाधि, इसीलिए इसे योगाख्यान बोला गया है। 4 अध्याय को अष्टांग योग की चर्चा की गई है। फिर पंचम अध्याय में आते तो आत्मा का स्वरूप बताया गया है। जीव की 4 अवस्था बताई गई है। जैसे हमने सिद्ध सिद्धांत पद्धति में पढ़ा था, जीव की 5 अवस्था है ना, इसमें 4 अवस्था बताई गई है, राशि और ग्रह। फिर जब लास्ट अध्याय 6ठा अध्याय में आते हैं तो मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के उपाय बताए गए हैं। जैसे कि ओम जप, त्र्यंबकम जप, रुद्र ध्यान और समाधि का अभ्यास, इस प्रकार से बताया गया है मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए। इस प्रकार से हमें पढ़ना है एक एक चीज को। हमने कल पढ़ा था कर्म के प्रकार, अष्टांग योग, और यम, अष्टांग योग में यम नियम आसन पढ़ा था। इसमें जो श्लोक की संख्या आती है ये इस तरीके से दी है। प्रथम में 84, द्वितीय में 69, तृतीय में 75, चतुर्थ में 73, पंचम में 55 और 65। जरूरत नहीं, आपको याद ही रहेगा, ठीक है। मतलब याद नहीं भी रखोगे तो भी कोई टेंशन नहीं है इसका। याद से क्वेश्चन नहीं पूछेगा श्लोक से। जैसे कि उर्मिला जी ने बताया था कि अनुक्रमणिका, ठीक है। तो अनुक्रमणिका एक बार हम इस पे नजर डाल देते हैं, मुख्य विषय क्या क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि योग में बताया गया है 3 योग बताए गए, जैसे कर्म योग, ज्ञान योग और अष्टांग योग की चर्चा आती है। यम 10 बताए गए हैं, नियम 10, आसन 10, और 10 में से भी 4 प्रमुख है। प्राणायाम, रेचक, पूरक, कुंभक, प्रत्याहार 4 प्रकार का बताया गया है। बाकी जगह पर आपको प्रत्याहार के टाइप्स नहीं देखने में आएंगे, लेकिन वशिष्ठ संहिता में टाइप्स देखने में आएंगे आपको। धारणा 5 प्रकार की बताई गई है, जो हम धारणा करते हैं पंचमहाभूत पर। ध्यान 2 प्रकार का, सगुण निर्गुण। समाधि तो एक ही है, तो इसमें डाउट नहीं है। नाड़ी, नाड़ियों की संख्या 72,000 बताई गई। 72,000 में 14, और 14 में 3, और 3 में भी 1। जैसे कि हम देखते आए शिव संहिता में भी
साढ़े तीन लाख नाड़ियां बताई गई थी, ठीक है। और 14 को प्रमुख बोला गया था, 14 नाड़ियां। फिर नाड़ी शोधन 36 बार करना है। प्राणायाम का जिक्र है। प्राण 10 प्रकार के प्राण बताए गए हैं। मर्म स्थान 18 बताए गए। जैसे हमने आधार देखा था ना, आधार में 2 हम इंक्लूड कर देंगे तो मर्म स्थान हो जाएंगे, तो मर्म स्थान नाम दिया गया है। शरीर का माप 96 अंगुल है। आप अंगुल से मापोगे तो हमारे जो शरीर का जो माप होता है वो 96 अंगुल का होता है। नाक की चर्चा आती है। नाक की चर्चा में किस प्रकार से आवाज आती है, तो पहले शंख का आवाज, फिर मेघ और फिर झरना, इस प्रकार से बताया। 4 प्रकार की अवस्था बताई गई है और 12 राशियां बताई। ये हमने कल भी देखा था। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए सबको। प्रथम अध्याय में देखा था, थोड़ा शार्ट में देखेंगे क्योंकि कल भी हमने पढ़ाया था। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर में जवाब है, यानी शक्ति जी ने प्रश्न कर रहे हैं और आंसर पिता वशिष्ठ जी दे रहे हैं। तो पुत्र शक्ति का प्रश्न है कि दुखों से परिपूर्ण संसार से किस प्रकार ज्ञान प्राप्त कर कैसे मुक्त होऊंगा। यानी ये जो दुखमय संसार है ना, तो इसमें किस प्रकार से ज्ञान प्राप्त करूं और इससे कैसे मुक्त हो, इसका मुझे उपाय बताइए, ठीक है। तो वशिष्ठ जी उत्तर दे रहे हैं, हे पुत्र, मैं तुझे संसार से छुटाने वाले सुखकारी सनातन जो पहले से आ रहा है सनातन उपाय करता हूँ, यानी जो ब्रह्मा जी ने दिया है, यह ज्ञान मुझे ब्रह्मा जी ने दिया है, यानी सनातन जो ज्ञान है वो बता रहे हैं। तो देखिए, दुखों से निवृत्ति पाने के लिए बताया गया है कि वेदों में 2 उपाय बताए गए हैं। वेदों में कितने 2 उपाय बताए गए हैं। जैसे कि एक तो होता है प्रवर्तक मार्ग और एक होता है निवर्तक मार्ग। प्रवर्तक मार्ग ऐसा होता है कि उसमें बंधन होता है, यानी बंधन कारक होता है, काम संकल्प पूर्वक, यानी कामनाओं से भरा हुआ रहता है, ये प्रवर्तक मार्ग। और दूसरा बताया गया है निवर्तक मार्ग, ये मुक्तिदायक है, मुक्ति देने वाला, मोक्ष देने वाला। ये कामनाओं से रहित, कर्मों से रहित होता है। निवर्तक मार्ग के 2 टाइप्स बताए गए हैं, जैसे बाह्य और आंतरिक। निवर्तक मार्ग के बाह्य और आंतरिक, ये दोनों भी मोक्ष देने के लिए है। बाह्य बताया गया है कि वेद संपन्न बाह्य प्रयोगात्मक क्रिया, जैसे कि यज्ञ वगैरह करते हैं हम, जो कुछ आहुतियां देते हैं उसमें बाह्य प्रक्रिया चलती है, ये बाह्य प्रयोगात्मक क्रिया हुई। और मानसिक रूप से वेदांत क्रिया का अनुपालन, मानसिक रूप से जो मंत्र है, ठीक है, भक्ति पूर्वक हम कहेंगे तो मोक्ष मिलेगा, ये मानसिक रूप से। अभ्यंतर यानी आंतरिक। जैसे बाह्य और आभ्यंतरिक दोनों प्रकार के निवर्तक कर्म मोक्ष के लिए बताए गए, ये साधन बताए गए हैं। आभ्यंतर कर्म ज्ञान और भक्ति से युक्त होकर करना चाहिए, ज्ञान और भक्ति से युक्त होकर करना चाहिए, जो आंतरिक बताया गया है। यहाँ तक हो गया था हमारा। इसके बाद पुत्र शक्ति जी का प्रश्न था कि ज्ञान का स्वरूप बताइए। वशिष्ठ जी को कह रहे हैं कि ज्ञान का स्वरूप बताइए। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ज्ञान का स्वरूप क्या है, तो ज्ञान का स्वरूप ही योग ही है। उत्तर दे रहे वशिष्ठ जी कि ज्ञान का जो स्वरूप है वो योग है, यानी ज्ञान योग का ही स्वरूप है। जो ज्ञान बता रहे वो योग का ही स्वरूप है, ठीक है। तो यह योग 8 अंगों से संपन्न हुआ है। यह योग कितने अंगों से संपन्न हुआ है, 8 अंगों से संपन्न हुआ है। यह सभी के लिए धर्म है। देखिए, जो हम धर्म की बात बोलते हैं ना, मेरा धर्म तेरा धर्म, ठीक है, तो ये जो बताया गया है योग, ये सभी के लिए धर्म है। अष्टांग योग में आते हैं, अष्टांग योग बताया गया ज्ञान का स्वरूप योग ही है। तो अष्टांग योग में इसमें 2 भाग बताए गए हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। अष्टांग योग में 2 पार्ट्स आते हैं, एक तो बहिरंग साधन और एक अंतरंग साधन आता है। बहिरंग साधन में यम नियम आसन और प्राणायाम, चारों की चर्चा है। अंतरंग साधन में प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये अंतरंग साधन बताए गए। जैसे हम पातंजलि योग सूत्र में आएंगे तो अंतरंग साधना धारणा ध्यान समाधि बताया गया है। और
जो स्टार्टिंग के जो 5 है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये बहिरंग बताए गए हैं। ये डिफरेंट है, आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ से एक एक को हमें पढ़ना है, यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाता है। जैसे कि यम बताए गए 10, ये तो हर बार क्वेश्चन में आता है, इसको आपको याद ही रखना है। जैसे 10 यम बताए गए हैं, अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचार्य, धृति, क्षमा, दया, आर्जव, मिथार और शोच। इस प्रकार से 10 यम बताए गए हैं। इसके अंदर का पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, पढ़ लेते हैं इसको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, 10 आपको सीक्वेंस से याद रखना है, नोट कर लीजिए, सीक्वेंस से याद रखना है 10 याद। आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं, जैसे कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचार्य, ठीक है, ये यमों में आते हैं। जब अपरिय ग्रह इसमें जोड़ देंगे तो 5 यम होते हैं पातंजलि योग सूत्र के, तो इसमें 4 है एक्चुअल में, ठीक है। अब आपको 6 को याद रखना है, तो किस प्रकार से रख सकते हो, देखिए, धृति और क्षमा 2 के ग्रुप में याद रखना, 2 को 1 के ग्रुप में याद रखना, ठीक है, दोनों चीज को। और दया और आर्जव, इन दोनों को 1 के ग्रुप में, दया और आर्जव। और मितार और शोच, ये लास्ट में, शोच सबसे लास्ट में। तो अहिंसा बताई गई है कि कर्म मनसा वाचा से जीव मात्र को पीड़ा न देना, यानी अहिंसा सिर्फ मारना नहीं होता है, कर्म से सिर्फ पीड़ा नहीं देना होता है, तो इसमें मन भी आता है। यानी मानसिक रूप से हम चिंतन कर विचार करते हैं ना कि इसका कुछ बुरा हो, इसके साथ कुछ ऐसा हानि हो जाए, है ना। इस प्रकार से हम जो कुछ मन में विचार करते हैं, इसके साथ कुछ बुरा हो दूसरे के साथ, तो मन से भी किसी की हिंसा नहीं करनी है। वाचा यानी वाणी से किसी को बोलना नहीं है, जो द्वेष हो, जो राग हो, उसमें जो द्वेष हो, ठीक है, जहां पर क्रोध हो, जहां पर लोभ हो, इस प्रकार से वाणी से हमें बोलना नहीं है, यानी जीव मात्र को बिल्कुल भी पीड़ा नहीं देना है कर्म मनसा वाचा से, यही अहिंसा बोला गया है। सत्य, सत्य प्राणियों के हित के लिए ज्ञान के अनुसार जो प्रिय और यथार्थ बोला जाता है उसी को सत्य कहते हैं। तो यहाँ पर आएगा कि जैसे कि एक एग्जांपल है कि हमने कल भी बताया था, लेकिन बाइक्स ब्रेक ब्रेक तो होने के कारण आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, तो यहाँ पर अब क्लियर कर देते हैं। तो जैसे कि घर में कोई बीमार हो और उसका समझ बेटा एक्सीडेंट हो गया हो, है ना, और बेटा का मौत हो गई हो उसके, और वो बीमार है उसका पिता, अगर हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है उसको, तो हम डायरेक्टली आकर उनको बोल देंगे कि आपका बेटा एक्सीडेंट से मर गया, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, वो भी हार्ट अटैक से मर जाएगा। इसलिए उस टाइम में बोलना नहीं है, ठीक है, सत्य उस तरीके से, क्योंकि इसमें क्या बोला गया, प्राणियों के हित में हो, हित के लिए हो, यानी उसमें प्राणियों की हित में ही नहीं हो रहा है, इसलिए वो सत्य नहीं होगा, साफ साफ है ये, ठीक है। तो प्राणियों के हित के लिए न्याय के अनुसार जो प्रिय यथार्थ बोला जाता है उसी को सत्य कहते हैं, ठीक है ना। अस्तेय यानी सभी ग्रह में निस्पृह, यानी स्पृहा नहीं रखना है, अस्तेय यानी चोरी नहीं करना, ठीक है ना, किसी चीज में स्पृहा नहीं रखना, निस्पृह रखना। ब्रह्मचार्य इसमें दो प्रकार से बताया गया है, जैसे कि गृहस्थ भी योग में सफलता प्राप्त कर सकता है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है, ऐसा नहीं है कि योगी ही जो सन्यासी है वही मोक्ष प्राप्त करेगा, गृहस्थ भी कर सकता है, इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन गृहस्थ के लिए भी बताया गया है। जैसे देखिए, सभी के लिए, जैसे सर्वदा जीव मात्र में क्रिया, मन वाणी सर्वत्र से मैथुन का त्यागी ब्रह्मचारी कहा जाता है। जो मैथुन का त्यागी है वह ब्रह्मचारी है, मन वाणी क्रिया से, कर्म मनसा वाचा से। लेकिन गृहस्थ जो लोग रहते हैं गृहस्थ आश्रम में, आश्रमवासियों के लिए शास्त्रानुकूल, शास्त्रानुसार ऋतु काल के बाद स्वपत्नी के साथ समागमन करना, ठीक है, यानी जो शादी करते हैं, ठीक है, तो बेटा अपना वारिस बने, है ना, इसलिए शादी करना होता है। तो उसमें शास्त्रानुकूल ऋतु काल में हम स्वपत्नी के साथ समागमन कर सकते हैं, ये गृहस्थ के लिए ब्रह्मचार्य ही है। धृति, धृति में बोला गया है 5वें नंबर पर धृति आती है, तो अर्थ हानि यानी पैसे की, मनी,
अर्थ हानि, स्वजन वियोग यानी अपना कोई वियोग हो रहा हो, अपना कोई दूर हो रहा हो, तथा अपना वैभव नष्ट होने पर इन सब की प्राप्ति नष्ट हो या इन सब की प्राप्ति भी हो, सभी स्थिति में हमें चित्त को स्थिर रखना है। ध्रुति कहा गया है, अपने चित्त को स्थिर रखना है, जो हानि भी हो या लाभ भी हो। यानी एकदम हानि हो गई तो अब कुछ नहीं हो सकता, सब तो चला गया है ना, या फिर बहुत कुछ मिल गया, अब तो हमसे अमीर कोई नहीं है, इस प्रकार से आप चित्तों को ढालोगे तो वो स्थिर नहीं रहेगा। तो स्थिर रखना है, इसको ही ध्रुति बोला गया है। क्षमा, क्षमा यानी प्रिय अप्रिय सभी जीवों में समता का भाव होना ही क्षमा बोला गया है। जो प्रिय हो, अपना हो, या अप्रिय हो, पराया भी हो, दोनों के प्रति जीवों में समता का भाव होना चाहिए, इसी को क्षमा कहा गया है। दया, दया यानी दूसरों के प्रति या स्वजन्य, अपने या मित्र के प्रति अथवा शत्रु भी हो के प्रति सदैव करुणा बुद्धि रखनी चाहिए, करुणा का भाव होना चाहिए। जैसे पातंजलि योग सूत्र में देखते हैं, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य ईशानाम भावना चित्त प्रसाद नाम, चित्त प्रसाद के लिए उपाय बताया गया था ना, तो उसमें जो मैत्री करुणा है, तो अपुण्य के प्रति करुणा रखनी चाहिए, यानी शत्रु के प्रति करुणा रखनी चाहिए, यही दया बोला गया है। तो चित्त शुद्धि के लिए करुणा वाला दया आ सकता है, एग्जामिनर कैसे भी दे सकता है, इसलिए आपको इससे रिलेट भी कर सकते हो आप। चलो आर्जव, आर्जव यानी विहित में प्रवृत्ति, जहां पर विहित हो उसमें प्रवृत्ति, और उससे अतिरिक्त में निवृत्ति, मनमानी कर्म रहे उसे आर्जव कहते हैं। यानी जहां पर विहित हो, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था ना कि अच्छी संगति में रहोगे अच्छा बनोगे, और बुरी संगति में रहोगे तो बुरा बनोगे। इसलिए जहां पर विहित हो उसमें प्रवृत्त होना है, हमें उसे दोस्त बनाना है। और जो विहित नहीं है, जो अन्य है, उसमें निवृत्ति रखना है, उससे कोई अटैचमेंट नहीं, मनमानी कर्म से, यही आर्जव कहा गया। मिताहार, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था ना 2023 में, अभी जून में, तो यहाँ से इम्पोर्टेंट है ये चीज। मिताहार सन्यासी के लिए 8 ग्रास, जैसे एक बार खाते हैं निवाला एक बार 1 ग्रास, यानी 8 ग्रास सन्यासी के लिए। अब बढ़ता जाएगा, वानप्रस्थ जो लोग हैं, योगी जो है, वो उसके लिए 16 ग्रास, यानी डबल 8 से 16, और 16 से 32 गृहस्थ के लिए 32 ग्रास खाना चाहिए। और ब्रह्मचारियों के लिए आवश्यकता के अनुसार, और अन्य लोगों के लिए पूर्ण आहार से कम, यानी इसमें 5 टाइप बताया गया है आहार के लिए, मिताहार के लिए। शौच 2 प्रकार की, बहिरंग और अंतरंग। बहिरंग यानी शारीरिक, और अंतरंग यानी मानसिक। शारीरिक में मिट्टी और जल से शरीर की सफाई करनी चाहिए, और अंतरंग में धर्माचरण तथा अध्यात्म विद्या के द्वारा मन की शुद्धि करना चाहिए, यही शौच बताया गया। यहाँ पर किसी को डाउट, या फिर थम्स अप कर लीजिए। थोड़ा मैंने फास्ट पढ़ाया अभी, क्योंकि कल पढ़ाया था इसको। हरिओम जी। हरिओम जी, हरिओम। हाँ, ये शिव संहिता का है ना? वशिष्ठ संहिता। वशिष्ठ संहिता, ठीक है जी। ओम जी ओम। कुंडली जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मुझे पूछना था कि आपने जो वेद में 2 कर्म बताए, प्रवर्तक और निवर्तक, तो हाँ। जो प्रवर्तक कर्म है उसे हम सामान्य योगियों के लिए मान सकते क्या, या और जो निवर्तक क्रम है वो जो सिद्ध योगी है उनके लिए बोल सकते? यहाँ पर 2 उपाय बताए गए हैं, लेकिन प्रवर्तक मार्ग जो ये बंधन कारक है, तो हम कह ही नहीं सकते इसमें बंधन ही हो रहा है। ठीक है, हम तो क्रिया कर रहे हैं, लेकिन मोक्ष नहीं। अभी भी बहुत योगी साधु मुनि क्रिया कर रहे हैं, है ना। जैसे दार्शनिक जो बातें बताई गई थी सिद्ध सिद्धांत पद्धति में, शिव संहिता में भी बताया गया था, तंत्र मंत्र सब कुछ कर रहे हैं, सब सारे चीजें कर रहे हैं, लेकिन गुरु के बगैर, तो गुरु के बगैर कर रहे हैं, मतलब गुरु को उसमें श्रेष्ठता बता रहे थे। ठीक है, तो गुरु के बगैर कर रहे तो उनको मोक्ष नहीं मिल रहा है, इसलिए ये जो क्रिया चल रहा है उसको भी छोड़ना है।
इस प्रवर्तक मार्ग को भी छोड़ना है, जहां पर अब प्रवृत्त हो रहे हम, इसको लास्ट में इसको छोड़ना है। फिर निवर्तक मार्ग का अपनाना। निवर्तक मार्ग में दो बताया गया है ना यहाँ पर, कि मानसिक रूप से वेदांत की क्रिया करना है अभ्यंतर में, आंतरिक, और वेद संपन्न बाह्य प्रयोगात्मक क्रिया करना है। तो ये सामान्य योग के लिए नहीं कह सकते बिल्कुल भी, ये बंधन कारक है। जो कुछ कर्म हो रहे हैं ये बंधन कारक है। ठीक है, जी ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट नियम पढ़ते हैं। नियम भी 10 प्रकार से है। तप, संतोष, आस्तिक्य, दान, गुड निकी जी, ईश्वर पूजा, सिद्धांत श्रवण, री यानी लज्जा होता है, मति, जप और व्रत। इस प्रकार से 10 नियम बताए गए हैं। इसकी विशेषता देख लेते हैं। तप यानी होता है कठोर चंद्रायन आदि व्रतों के द्वारा शास्त्रोक्त मार्ग से शरीर की शुद्धि को ही तपों में उत्तम तप कहा गया है। यानी जो कठोर चंद्रायन व्रत करते हैं पतिदेव की आयु बढ़ने के लिए वगैरह, है ना, तो शरीर की शुद्धि के लिए ये उत्तम तपों में से उत्तम तप कहा गया है। ये श्लोक में है, ये जो चीजें दिया गया है, जो सारा कुछ ये श्लोक के अकॉर्डिंग है। ठीक है, श्लोक के बाहर का नहीं है कुछ भी, तो कुछ दिया है वो। संतोष, संतोष में अनायास लाभ स्थिति में भी मनुष्य का मन संतुष्ट हो, संतुष्ट रहे, ऐसी बुद्धि को सुख कारक संतोष कहते हैं। यानी अनायास लाभ भी मिले ना, उसी में भी संतोष रखना है हमें, जो मिला उसी में संतोष। आस्तिक यानी धर्म या अधर्म में विश्वास रखना, यही आस्तिकता है। आस्तिक नास्तिक बोलते हैं, आस्तिकता। दान, ज्ञान से अर्जित धन धान्य या अन्य कोई वस्तु श्रद्धा पूर्वक आतुरों को जो दिया जाए उसे दान कहा जाता है। ज्ञान से अर्जित यानी जो सत्य कर्म से मिल रहा है, जो नित्य कर्म से नैतिक से मिल रहा है हमें, ठीक है, जो कुछ धन धान्य हो, जो आतुर है, जिसको जरूरत है, जरूरतमंद को, उसको देना ही दान कहा गया है। जैसे हम कठोपनिषद में आएंगे तो उसमें भी उल्लेख आता है। ठीक है, फिर ईश्वर पूजा, ईश्वर पूजा में प्रसन्न चित्त तथा भक्ति पूर्वक विष्णु की शास्त्रोक्त विधि से पूजा अर्चना करना और अंतःकरण का राग रहित होना, वाणी का असत्य आदि भाषण से दूषित न होना तथा शरीर का हिंसा आदि से रहित होना, यही ईश्वर पूजा कहा गया। एक तो कहा गया है विष्णु की पूजा अर्चना करना, ईश्वर पूजा कहा गया है, विष्णु के लिए बोला गया है, इसका आप हाईलाइट कर सकते हैं हम। और अंतःकरण का राग रहित होना, यानी अंतःकरण में कोई आसक्ति नहीं है। राग यानी आसक्ति होती है, संस्कृत में राग बोला जाता है, आसक्ति होती है राग यानी, तो राग रहित होना। वाणी से असत्य भाषण नहीं बोलना है, यही ईश्वर पूजा कहा गया है। सिद्धांत श्रवण, सिद्धांत श्रवण में बताया गया है कि अपने अपने वैदिक शाखा का अध्ययन करना है। जो कुछ अपना अपना वैदिक शाखा होती है उसका अध्ययन करना है। उसमें भी शाखा आते हैं, उसमें पहले 4 वेद के 4 जो टाइप्स आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सॉरी सामवेद और अथर्ववेद। और उसमें जो शाखा आती है संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ठीक है, तो अपने अपने इसको जो चाहिए वो का अध्ययन कर सकता है। इतिहास, पुराणों का अध्ययन तथा अन्य सदग्रंथ, जो कुछ सदग्रंथ है उसका नैतिक जो ग्रंथ है कर सकते, यही सिद्धांत श्रवण कहा गया। ध्री यानी लज्जा होती है, लज्जा यानी मीनिंग्स वेदाचार या लोकाचार में जो कर्म निंदित है, जो लोगों में दिखता है ना, निंदित कर्म दिखते हैं, ठीक है, उसमें लज्जा होने को ही धी कहा गया है। मति, मति यानी बुद्धि होता है, जो विवेक बुद्धि। शास्त्रविद सभी कर्मों में निष्ठा और गुरु आदेश के अतिरिक्त कर्मों का त्याग करना ही मति है। यानी गुरु के अतिरिक्त जो कर्म है उसका त्याग करना ही मति है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। जब
जप यानी शास्त्रोक्त विधि से मंत्र का अभ्यास करना, यही जप कहा गया है। व्रत प्रसन्न चित्त गुरु द्वारा पूर्वोक्त उपदेश और ज्ञान के अनुसार धर्म अर्थ काम की सिद्धि के लिए अनुष्ठान का आचरण व्रत कहा गया है। प्रसन्न चित्त गुरु द्वारा पूर्वोक्त उपदेश और ज्ञान के अनुसार धर्म अर्थ काम की सिद्धि के लिए अनुष्ठान करना, जो कुछ गुरु द्वारा पूर्व प्रकार से हमें बताया गया है, पूर्व में बताया है गुरु जी ने, तो उसको क्या करना है हमें, ज्ञान, उस ज्ञान को धर्म अर्थ काम की सिद्धि के लिए प्रयोग करना है, यही व्रत बताया गया है। इस प्रकार से 10 नियम बताया गया। बोलिए अमित जी। अमित जी शाह, चलो ठीक है। बोलिए सर, क्या बोल रहे हैं? हैंड्रेस, एक मिनट, फिर ये शाह कौन की है? शालिनी जी की है। हैंड्रेस जिसने किया है पूछेगा। सर जो न्यू ज्वाइन किया है ना, उन्होंने किया है, मैंने नहीं किया है। शंकर लाल सैनी जी हैं ये। तो फिर वो आपने अतुर बता दिया ना, वो फिर मैं समझ गया जी। ठीक है, थम्स अप कर लीजिए अब सभी लोग, समझ गया हो तो। जिसको प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो आप। निष्ठा जी, पूजा जी, लेखा जी, विमला जी, श्वेता जी, अमित जी, रुचिका जी, जयंत जी, रूबी जी, रिया जी, धनेश्वर जी, नेहा जी, ओके, नंता जी, सोनू जी, सब लोग एक्टिव है। सब लोग थम्स थम्स करिए, ठीक है। फिर आसन आते हैं तीसरे में, यम नियम आसन। 10-10 बताया गया, 10-10 सीक्वेंस से ही बताया गया है। आसन बताए गए 10, स्वस्तिकासन, गोमुखासन, पद्मासन, वीरासन, सिंहासन, मयूरासन, कुकुटासन, कुर्मासन, भद्रासन और मुक्तासन। इसमें से 4 प्रमुख है। देखिए यहाँ पर कौन से 4 प्रमुख है, तो जो हम हठा पृथ्विका में देखा था, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन, वही है। बस इसमें सिद्धासन के लिए मुक्तासन शब्द यूज किया गया है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये देखिए पद्मासन है प्रमुख में, इसको हाईलाइट कर देता हूँ, थोड़ा आपको समझ में आएगा। पद्मासन थोड़ा ब्लर कर दिया है। फिर भद्रासन, मुक्तासन और सिंहासन, ठीक है। अब देखिए इनकी जो स्वस्तिकासन के लिए बोला गया है कि सर्व पाप नाशनम, यानी सभी पापों का नाश करने वाला स्वस्तिकासन है। पद्मासन के लिए बोला गया है सर्वेशाम एवं पूजितम, यानी सभी के द्वारा पूजित आसन पद्मासन कहा गया है। एक मिनट, आप म्यूट करिएगा, ठीक है। पहले हैंड डाउन कर लीजिए, जो पूछना रहा तो हैंड रेज कर लेना। मैं ही म्यूट कर लेता हूँ आपको। सिंह, सिंहासन योगियों के द्वारा पूजित, सिंहासन के लिए योगियों के द्वारा पूजित बताया गया। सेम है ना हठा पृथ्वी का, ओके, हम कंपेयर कर सकते हैं। सिंहासन योगियों के द्वारा, और भद्रासन सभी व्याधियों का, सभी व्याधि विष का हनन करने वाला, सर्व व्याधि विषापहम, सभी व्याधि विषयों का हनन करने वाला ही भद्रासन कहा गया। इस प्रकार यम नियम आसन का अभ्यास करने के बाद नाड़ी शुद्धि की जाती है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बता सकते हो आप लोग। फिर द्वितीय अध्याय स्टार्ट करेंगे, अब आराम से पढ़ेंगे। द्वितीय अध्याय में पहले आपको दिखा देता हूँ कि क्या पढ़ना है। द्वितीय अध्याय में नाड़ी और सिर्फ प्राण का जिक्र है, ये नोट कर लीजिए। नाड़ी और प्राण पढ़ना है द्वितीय अध्याय में। अब नाड़ी की शुद्धि, विधि और लक्षण, है ना, ये पढ़ना है। और प्राण के स्थान, प्राण के बाद, चल इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है।
बाकी भी चीजें हैं लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी भी चीजें पढ़ेंगे लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं, ठीक है। द्वितीय अध्याय, पुत्र शक्ति जी का प्रश्न है वशिष्ठ जी को कि देहधारियों की नाड़ियां की शुद्धि किस उपाय से होगी। जो हम लोग देहधारी है, प्राणी जो है, ठीक है, हम लोग, तो देहधारियों की नाड़ियों की शुद्धि किस उपाय से होगी। जैसे कि फिर नाड़ियों की उत्पत्ति व उनके अनुरक्षण की विधि क्या है, यानी उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है ना, और उसके अनुरक्षण यानी उसको हम रक्षित कैसे रख सकते हैं, सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। फिर कितने वायु होते हैं शरीर में, और शरीर में जो कुछ भी जानने लायक हो वह मुझे यथार्थ रूप से कहो। पुत्र शक्ति जी कह रहे हैं कि जो कुछ शरीर में है, नाड़ियां है, प्राण है, और भी अन्य जो कुछ भी है, उसको मुझे जानना है, तो बताइए यथार्थ रूप से। तो अब बता रहे हैं वशिष्ठ जी कहते हैं कि ये जो शरीर है ना, ये 96 अंगुल माप का होता है। शरीर कितने अंगुल माप का होता है? 96 अंगुल माप का होता है। शरीर के यानी शरीर में पुष्टवंश के दोनों ओर 32 अस्थियां होती है। पुष्टवंश यानी पीछे, ठीक है, मेरुदंड, क्या बोला जाता है? मेरुदंड, पुष्टवंश, पुष्टवंश शब्द है, ठीक है, मेरुदंड के दोनों ओर 32 अस्थियां होती है। कितनी अस्थियां होती हैं? 32 अस्थियां होती है। 72,000 नाड़ियां होती है। 72,000 नाड़ियां होती है, इस्तेमाल कर लेते हैं। 72,000 नाड़ियां बताई गई है। फिर प्राणवायु शरीर से बाहर, सॉरी, प्राणवायु शरीर से 12 अंगुल पर्यंत या उससे अधिक प्रयाण करता है। आप एक उपनिषद में पढ़ोगे ना, योग उपनिषद में, तो 26 अंगुल बोला गया है, ठीक है। तो प्राणवायु शरीर से बाहर 12 अंगुल पर्यंत या उससे अधिक प्रयाण करता है, यानी बाहर निकलता है। जैसे घेरण संहिता में भी प्राण के बारे में जिक्र था, तो नॉर्मली वो 12 अंगुल बताया गया था, ठीक है, घेरण संहिता में, केवली कुंभक के अंतर्गत। लिखा जी आपका वीडियो ऑन है। फिर देह मध्य में तप्त स्वर्ण के समान ज्योतिर्मय स्थान है। अब जो देह मध्य है, देह मध्य की चर्चा है, तो उसमें तप्त स्वर्ण के समान ज्योतिर्मय स्थान है देह के मध्य में। जैसे कि मानव में त्रिकोणाकार है, ज्योतिर्मय स्थान जो जो है ना, वो मानव में त्रिकोणाकार होता है। जो हम अग्नि का जो देखते हैं ना, मणिपुर में अग्नि तत्व त्रिकोणाकार की होती है, तो मानव में त्रिकोणाकार की होती है। पशुओं में पशुओं में चौकार, और पक्षियों में गोलाकार, पक्षियों में गोलाकार। वीडियो आने जी, लेखा जी आप उसको, हाँ ठीक है, पक्षियों में गोलाकार, ये आप नोट कर लीजिएगा, त्रिकोणाकार, चौकार और गोलाकार। उसके सर बीच ये में, योनि, सर ये जो ट्रायंगल योनि के मध्य में जो ज्योति था उसके लिए बोल रहे हैं, या जठराग्नि, मतलब क्या किस चीज के लिए बोल रहे हैं ज्योति? आप हैंड रेस नहीं एक, किया, ठीक है, अब लेकिन बता सॉरी देता हूँ अभी, सॉरी 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 सॉरी। बता देता हूँ मैं। ये जो देह मध्य है ना, अब क्योंकि पूरा इसको पढ़ाया नहीं है अभी तक, देह मध्य कैसा होता है, फिर आपको आइडिया मिल जाएगी, ठीक है, देख लीजिए। तो पहले देह मध्य में, जो देह मध्य की स्थिति बताई गई, पहले आप जान लो देह मध्य है, देह के मध्य, शरीर के मध्य स्थान जो होता है वो देह मध्य होता है, ठीक है।
तो देह मध्य में तप्त स्वर्ण के समान ज्योतिर्मय स्थान है, जो हम मूलाधार चक्र में देखते हैं ज्योतिर्मय स्थान है, ठीक है, ज्योति का स्वरूप है। सर जो हमने वो काम बीज में पढ़ा था उसमें एक ट्रायंगल वाली योनि होती है, उसके अंदर एक ज्योति होती है, ये वही है क्या? देखिए अलग अलग ग्रंथ के अकॉर्डिंग अलग अलग है ना। अब इसमें देह के मध्य में बताया गया है, वहां पर हम मूलाधार में पढ़े थे। सर मैं कुछ बोलूं? ओके। हाँ। अब मुझे पहले पढ़ दो, ठीक है, फिर उसके बाद आप बोल ओके लीजिएगा, हाँ ओके ओके। फिर डिस्टर्ब हो जाएगा क्लास। पहले आप सुन लीजिएगा, पहले पूरा पढ़ने के बाद थोड़ा आपको आइडिया मिल जाएगी, ठीक है, फिर आप कनेक्ट कर सकते हैं। देह के मध्य में तप्त स्वर्ण, स्वर्ण यानी जो सोना टाइप रहता है ना, स्वर्ण सोने को ही बोलते हैं ना, ज्योति टाइप, जो अग्नि, जो अग्नि के ललाट जैसे, ठीक है, तप्त के समान ज्योतिर्मय स्थान है, यानी अग्नि का स्थान है। तो जो अग्नि का स्थान है, जो हम त्रिकोणाकार बोलते हैं, तो वो मानव में त्रिकोणाकार होती है अग्नि, ठीक है, और पशुओं में चौकार अग्नि। अब आपको समझ में आएगा। और पक्षियों में गोलाकार, पशुओं में चौकार और पक्षियों में गोलाकार होती है अग्नि। जो पचाने वाली होती है, पाचन वाली, जो हमारे अंदर त्रिकोणाकार का काम करती है, त्रिकोणात्मक जो अग्नि होती है वो हमारे पाचन करती है। शरीर में जो कुछ हम लेते हैं ना, उसको पचाने का त्रिकोणात्मक काम करती है ये। और पक्षियों में चौकार और पशुओं में गोलाकार होती है। उसके बीच में अग्नि की पतली ज्योति सदा विद्यमान रहती है। उसी ये ज्योति स्थान जो होती है ना, उसके बीच में अग्नि की पतली ज्योति सदा विद्यमान रहती है, जो हमने शिव संहिता में मूलाधार चक्र में देखा था। अब देखिए देह मध्य का स्थान देख लेते हैं। देह मध्य का स्थान है गुदा से 2 अंगुल ऊपर और लिंग से 2 अंगुल नीचे। इसके बीच 1 अंगुल स्थान को देह मध्य कहा गया है। अब किसी किसी ग्रंथ में अलग अलग पढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पर एकदम डिटेल से दिया है। तो ये मेन है, यहाँ पर जो देह का स्थान बताया गया है, यहाँ पर जो 96 अंगुल बताया गया उसका सविस्तर विस्तार बताया गया है वशिष्ठ संहिता में। तो गुदा से 2 अंगुल ऊपर और लिंग से 2 अंगुल नीचे, जो हम योनि स्थान बोलते हैं, उसका बीच वाला स्थान, ठीक है, उसमें 1 अंगुल स्थान को ही देह मध्य कहा गया है। अब योनि का जो स्थान बोलते हैं वो देह मध्य स्थान। अब कंध का स्थान देख लेते हैं। तो कंध का स्थान देख लीजिए, देह मध्य से 9 अंगुल ऊपर। जब देह मध्य से 9 अंगुल ऊपर जाएंगे, यानी योनि स्थान से 9 अंगुल ऊपर जाएंगे, यानी नाभि के आसपास तो ऊपर जाएंगे, तो 4 अंगुल ऊंचा और 4 अंगुल फैला हुआ। जो 4 अंगुल ऊंचा होता है और 4 अंगुल फैला होता है, वही कंध बोला गया है। कंध का स्थान इस प्रकार से बताया गया, यानी नाभि के आसपास आप समझ रहे हैं, नाभि के नीचे स्थान है। फिर कंध की विशेषता बताई गई है कि कंध की विशेषता अंडाकृति और त्वचा अस्थियों से सुशोभित कंध के मध्य भाग को नाभि कहते हैं। जो अंडाकृति होती है और त्वचा और अस्थियों से सुशोभित, ये कंध के लिए बोला गया है। अंडाकृति होती है कंध और त्वचा और अस्थियों से सुशोभित कंध के मध्य को नाभि कहते हैं, ठीक है। ये कंध का विशेषता बताई गई है, और ये जो कंध के मध्य भाग को नाभि कहा गया है। नाभि से चक्र का प्रादुर्भाव होता है, यानी उत्पत्ति होती है। प्रादुर्भाव यानी उत्पत्ति होती है नाभि से चक्र का। चक्र 12 ओरों से युक्त है और उसके कारण ही देह की स्थिति है। चक्र 12 ओरों से युक्त है और उसके कारण ही देह की स्थिति बनी हुई है हमारे शरीर में, यानी वही हमारे जो शरीर बना हुआ है। इसी चक्र में पुण्य और पाप से प्रेरित जीव घूमता रहता है। इसी चक्र के अंदर में पुण्य और पाप से रहित, पाप से प्रेरित जैसे किस प्रकार से होता है, जैसे कि तंतुओं के जाल के बीच में बैठी हुई मकड़ी
फटकती रहती है, उसी प्रकार यह प्राण इस मूल चक्र के नीचे घूमता रहता है। और जिस प्रकार से जो मकड़ी होती है तंतुओं के जाल में फंसी होती है, उसी प्रकार से ये जो प्राण है इस मूल चक्र के नीचे घूमता रहता है। इसी मूल चक्र के ऊपर, अब जो कंधक के पास ही, ठीक है, कंधक के पास ही बताया गया कि मूल चक्र के ऊपर कुंडलिनी का स्थान है, जो नाभि के ऊपर नीचे इधर उधर फैली हुई है। जो कैसे फैली हुई है कि नाभि के ऊपर नीचे इधर उधर फैली हुई है ना, फेरा लगाकर। तो कुंडलिनी 8 प्रकृति वाली होती है, यानी 8 फेरे लगाकर हुई है। अकार से शकार तक बीज अक्षर युक्त है कुंडलिनी, अकार से लेकर शकार तक बीज अक्षर युक्त है कुंडलिनी। अब कुंडलिनी क्यों कही गई है, निकी जी का प्रश्न ये भी था। 8 बार कुंडलित होने के कारण वह कुंडलिनी के नाम से जानी जाती है। 8 बार फेरा लगाने के कारण कुंडलिनी के नाम से जानी जाती है। और मैंने एक मैसेज भी किया था ग्रुप में कि कुंडलिनी का अन्य नाम जो होता है वो सर्पिनी होता है, ठीक है, क्योंकि सर्प के ही रूप में क्यों है, तो सर्पिनी होता है। तो सर्पिनी होता है तो सर्प के रूप में रहेगी। ये स्थूल रूप में बता रहा हूँ, लेकिन आध्यात्मिक रूप से जाओगे तो वो तो एक शक्ति है, ठीक है, जो बिल्कुल सूक्ष्म है, उसको शिव जी के साथ मिलना होता है। अब जब सोई रहती है तो जैसे सर्प सोया रहता है तो फेरी मार के रहता है, अब जग जाएगा तो सीधा हो जाता है, तो फेरी मार कर रहेगी। अब सोई हुई है तो 8 प्रकार से फेरी मार कर रहेगी, या फिर 8 प्रकार बताया गया है। शिव संहिता में 3.5 फेरा बताया गया है। कुंडलिनी सुषुम्ना में वायु के संचार को रोककर कुंडलाकार रूप में स्थित है। मेन इसका उद्देश्य क्या है यहाँ पर कि सुषुम्ना के मुख को बंद कर दिया है उन्होंने। अब वायु सुषुम्ना मार्ग में जा ही नहीं रही है। अब जब वायु सुषुम्ना मार्ग में जाएगी ही नहीं तो हमें मोक्ष कैसे मिलेगा? फिर प्राण अपान की क्रिया चलती रहेगी। अब प्राण अपान की क्रिया चलती रहेगी, मोक्ष मिलेगा ही नहीं, यानी वायु सुषुम्ना में जाएगा नहीं। जब कुंडलिनी हटेगी, डिसबैलेंस होगा कुंडलिनी में, तभी सुषुम्ना का द्वार ओपन होगा। अब सुषुम्ना का द्वार ओपन होगा तो वायु उसमें प्रवाहित होगी। वह मुख्य द्वार ब्रह्म द्वार को ढककर स्थित है। ब्रह्म द्वार यानी हठ प्रतियोगिता में बताया गया है ब्रह्म द्वार, ये सुषुम्ना के लिए बोला गया है, ठीक है ना, ध्यान रखना, नोट कर लीजिए ब्रह्म द्वार। तो ब्रह्म द्वार को ढकी हुई है। अब इसको कैसे जागृत कर सकते हैं, तो योगाभ्यास काल में अपान वायु के द्वारा अग्नि तत्व के साथ जगती है। अपान वायु के द्वारा अग्नि तत्व के साथ ये जगती है। तो अपान वायु का सहारा, यानी मूल बंध लगाने के लिए बोलते हैं ना, कुंडली जागरण करने के लिए। जब हम महामुद्रा पढ़ते हैं, मूल बंध पढ़ते हैं, तो मूल बंध क्यों लगाने के लिए कहते हैं? क्योंकि अपान वायु अग्नि तत्व के पास आएगा। जब अभी जो ऊपर वाली जो अग्नि बता रहे थे हम वहां पर, ठीक है, तो वहां पर आएगा तो वहीं पर जो नाभि स्थान के पास ही कंध है और कंध के पास ही फेरा मारकर कुंडलिनी है, तो उसको जगाएगी, अपान वायु जगाएगा, ठीक है। तो कंध के बीच में सुषुम्ना है। अब कंध के बीच में है तो उसी में कुंडलिनी भी है, सुषुम्ना का मुख ढके हुई, 8 फेरा मारे हुई। सुषुम्ना नाड़ी के चारों ओर सभी नाड़ियां रहती है, और जो कुछ नाड़ी है वो चारों ओर रहती है, ठीक है। अब बताइएगा प्रश्न क्या था, ठीक है ना। अब बताइए। निकिता जी बताइए पहले। निकी जी बताइए। हाँ सर, क्वेश्चन जो था वो समझ में आ गया। मुझे लग रहा है ये सेम चीज, वही काम बीज की बात करें, क्योंकि योनि की जगह भी सेम ही बताई है इन्होंने, गुदा से 2 उंगल ऊपर और बीच में, तो सेम ही चीज की बात हो रही है, खाली इन्होंने उसको देह मध्य नाम दिया है, बाकी लोकेशन एनाटॉमिकली सेम है। बिल्कुल 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 सही, एकदम सही पकड़े। और सिर्फ सिर्फ एक चीज और पूछना है, किसी और भी ग्रंथ में 8 फेरे दिए हैं क्या? हाँ ना, बिल्कुल।
उपनिषद में मिलेगा, उपनिषद में शायद। हाँ देख लेते, पढ़ते पढ़ते आपको दिखा देता हूँ, सर ठीक है। त्रिशिको उपनिषद में दिए हुए हैं 8 फेरे। इसमें त्रिशिको ना, हाँ त्रिशिको में। योगोपनिषद हाँ में। तो थैंक यू सर, थैंक यू। यहाँ पर अभी मैं शिव संहिता का भी जिक्र कर सकता हूँ, लेकिन आपको फिर याद नहीं, एक मिनट, यहाँ पर एक पेन नहीं मिल रहे हैं। जैसे शिव संहिता में बोला गया था ना कि गुदा और लिंग के बीच में योनि स्थान है, योनि के बीच में वो मूलाधार जो चक्र है, मूलाधार में कालाग्नि है, काम बीज है ना, और काम बीज में कुंडलिनी भी है, वहां पर बताया गया था। और कुंडलिनी के ऊपर में ज्योति है त्रिकोणाकार, ठीक है, पतली ज्योति बैठी हुई है, ठीक है, ऐसे बताया गया था वहां पर शिव संहिता। तो वही जिक्र है। उर्मिला जी आप बोल रहे थे कुछ? नहीं सर, आगे इसमें बताया, वैसे देह मध्य का स्थान नाभि को बताया गया है, लेकिन इसमें अभी स्पष्ट किया कि कहाँ है करके। लेकिन वैसे देह मध्य मतलब नाभि स्थान बोलते हैं। और दूसरा मेरा क्वेश्चन है इसमें। हाँ जी। यहाँ पर बिल्कुल भी नाभि स्थान नहीं है, और नहीं भी हाँ है। नहीं है। हाँ और कौन बोल स्थान है देह मध्य, कौन बोला नाभि स्थान है? मतलब हमने पढ़ा है कि मध्य भाग मतलब नाभि के पास आता है, शरीर का मध्य भाग। इसमें डाउनलोड हुआ है, एक मिनट, अभी हाँ दिखा लेकिन हाँ लेकिन यहाँ देह मध्य मतलब मूलाधार चक्कर ही हो गया कि लिंग स्थान कहाँ है उसका। देते। आप देखिए वहां पर हो सकता है किसी ग्रंथ में दिया हो, ऐसे भी नहीं हाँ हम बोल सकते हैं, हाँ लेकिन यहाँ पर देखिए 96 अंगुल जो बताया गया ना, उसी अकॉर्डिंग में बता रहे हैं ये चीजें। तो हाँ जी। बिल्कुल मिस्टेक नहीं हो सकती, किसी भी एंगल से मिस्टेक हाँ नहीं हो सकती। यहाँ पर आपको आकृति दिया है, डायग्राम। हाँ। और दूसरा मेरा इसमें कुंडली की जो 8 प्रकृति वाली बताई है, तो 8 चक्कर जो आकार से क्ष तक बताए गए हैं, वो सारे उसी में ही आ गए क्या? एक मिनट, क्या बोले? जैसे मूलाधार से लेकर अ से क्ष तक है ना, मूलाधार जो उनके जो दल हैं, हाँ हाँ, तो उसमें 8 मतलब क्ष तक दिए गए हैं उनके हाँ तो जो फ्लेक्स सारा हैं। आ गया। इसमें सारा वो बीजा अक्षर की बात हुई, और आठ जो हाँ बताया बीजाक्षर। गया, ठीक है, और अ से क्ष तक वहां पर पूरा आ गया उसमें चक्र का। हाँ जी। हाँ, आज्ञा चक्र तक चला गया, मूलाधार से। देखिए यहाँ पर देह मध्य, सर देखिए यहाँ से पढ़ लेते हैं, अब आपको इसको क्लियर कर देता हूँ। हाँ सर जी, प्रश्न बताइए, अमित जी बताइए। सर हम लोग पढ़ते हैं मूलाधार चक्र में कुंडली ये रहता है, कुल कुंडली रहता है, नाभि चक्र में अमृत कुंड रहता है, ये जानते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी इस तरीके से ही बताया गया है, ठीक है। हम्म। हाँ, अलग हम बोले ना, पहले भी बोल रहे हैं कि अलग अलग ग्रंथ में अलग अलग व्याख्या दी गई है, इसलिए वो वहां पर गुरु का सहारा हो जाता है। यस सर, यस यस। तो हम बस श्लोक के अकॉर्डिंग आपको व्याख्या बता सकते हैं, है ना। देखिए यस यहाँ सर, पर यस सर। हाँ जी। इसको क्लियर कर देते हैं हम। यहाँ पर अंगुल, एक मिनट, अंगुल की बात कहाँ गई है? अब नीचे में है अंगुल की बात। मरम चिकित्सा जिसमें आती है ना, उसमें शरीर का माप इसी तरह से बताया गया है अंगुल के हिसाब से। यहाँ पर देखिएगा, पादा अंगुष्ठ शून्य बताया गया ना, एकदम शून्य, मतलब पहला पहला जो स्थान बताया गया, यही मर्म स्थान भी है, यही मर्म स्थान है। इसी अकॉर्डिंग जब हम तीसरे अध्याय में पढ़ेंगे ना, तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। गुल्फा, इसमें 4.5 अंगुल ऊपर, पादा अंगुष्ठ के बिल्कुल 4.5 ऊपर, 4.5 अंगुल ऊपर गुल्फा है, यानी संधि। फिर पिंडी का मध्य, फिर जानू मूल, इसमें अंगुल भी बताया गया है ना, 10 अंगुल, 11 अंगुल। फिर उरु मध्य, देह मध्य, देखिए यहाँ पर देह मध्य है, देह मध्य यानी पायु मूल से, अभी जो हमने बोला था ना, मूल जो चक्र है वहां से 9 अंगुल ऊपर देह मध्य था, ठीक है। लेकिन यहाँ से जब देह मध्य से हम 9 अंगुल ऊपर करेंगे ना, यहाँ से यहाँ तक, देखिए ये हुआ 2.5। अब यहाँ पर दिया है 10.5, 2.5 के बाद इसमें आपको 9 गिनना है, 9 अंगुल तक आना है यहाँ से, 2.5 से लेकर, ठीक है।
तो आसपास नाभि के यहाँ आसपास 9 अंगुल होता है, ठीक ना। यहीं पर कंधा का स्थान बताया गया। ठीक है, 9 अंगुल दिखाया गया था नाभि। ये मर्म स्थान बताए गए हैं कि जब आप मर्म चिकित्सा करते हैं ना, पॉइंट्स हम एक्यूप्रेशर वगैरह देते हैं, तो ये स्थान बताए गए हैं, तो इनको अंगुल के हिसाब से गिना जाता है। यहाँ पर कुंडलिनी का स्थान है, ठीक है। हाँ। अब देख, देह मध्य से 9 अंगुल ऊपर आए हैं, 9 अंगुल ऊपर आए, ठीक है। 4 अंगुल ऊंचा भी है यहाँ पर। अब 4 अंगुल यहाँ से भी ऊपर लेना है हमें, तो ये भी पूरा इसमें आ जाता है, नाभि भी आ जाती है इसके अंदर। इसीलिए नाभि के बीच में बोला गया है ना, कंध है, कंध में सुषुम्ना है, सुषुम्ना है, वहीं पर कुंडलिनी है। तो यहाँ पर इतने चीजें ध्यान रखना है, कंध, नाभि, सुषुम्ना और कुंडलिनी। कितनी चीजें हुई? 4 चीजें हुई। इन चारों को याद रखना इसी स्थान में। अब किसको डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। फिर कल पढ़ेंगे बाकी का जो है बचा है।